विद्या दान की महिमा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अनेक प्रकार के गोदान और भूमि दान की विधि एवं महात्म्य आदि सुनने के बाद अब मैं विद्या दान की महिमा सुनना चाहता हूँ, उसे आप बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जिस प्रकार विद्या का दान करना चाहिए तथा उससे जो फल प्राप्त होता है उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। शुभ मुहूर्त में स्वास्थ्य फूल माला से भूषित एक चौकोर मंडल बनाकर उसके मध्य में पुस्तक को स्थापित कर गंध, अक्षत, पुष्प आदि से उसका पूजन करे। लेखक का पूजन कर स्वर्ण की लेखनी और चांदी की दवात बनाकर लेखक को देना चाहिए। लेखक को सुशील और अप्रमत्त होना चाहिए। अनंतर लेखक पुस्तक लिखना आरंभ करे। उसे एकाग्रचित्त होकर मात्रा अनुसार संयुक्त अक्षरों को साफ साफ और पदों को अलग अलग लिखना चाहिए। अक्षर गोल गोल सुंदर, एक समान और शीर्ष रेखा युक्त हों। इस विधि से शिव भक्ति परक या विष्णु भक्ति परक पुराण, आगम, धर्मशास्त्र आदि लिखवाकर अंत में वस्त्र और आभूषण आदि से लेखक का पूजन करने के बाद उस पुस्तक को 2 वस्त्रों से आविष्टित कर दक्षिणा सहित व्युत्पन्नमति, प्रियमवद और उत्तम वाचक ब्राह्मण को अथवा सबके कल्याण के लिए मठ, मंदिर या सामान्य गृह आदि में स्थापित करे। इस विधि से जो व्यक्ति पुस्तक दान करता है वह यज्ञ और तीर्थ यात्रा करने से भी कोटि गुना अधिक फल प्राप्त करता है। 1000 कपला गाय का विधि पूर्वक दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह एक पुस्तक के दान करने से हो जाता है। फिर पुराण, रामायण और महाभारत, गीता आदि पवित्र ग्रंथों के दान करने से जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन कौन कर सकता है। प्रातः काल उठकर जो अपने शिष्यों को वेदादि शास्त्रों तथा नृत्य, गीत कलाओं को पढ़ाता है उसके समान पुण्यात्मा कौन है। जो पढ़ाने वाले को वृत्ति देकर विद्यार्थियों को पढ़वाता है उसने कौन सा दान नहीं किया। विद्यार्थियों को भोजन, वस्त्र, भिक्षा एवं पुस्तक आदि देने से मनुष्यों के सभी मनोरथ निसंदेह सिद्ध होते हैं। वह विवेकवान, दीर्घजीवी होता है तथा धर्म, अर्थ, काम आदि सब कुछ प्राप्त कर लेता है। राजन, जो भी व्यक्ति शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, 64 कलाएं, ज्ञान विज्ञान आदि को सीखना चाहता है उसकी यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए और उसके उपकार के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि उससे पारमार्थिक लाभ होता है। 1000 वाजपेय यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल सदुद्या दान से प्राप्त हो जाता है। शिव, विष्णु अथवा सूर्य के मंदिरों में जो व्यक्ति प्रतिदिन पुराण आदि के वाचन की व्यवस्था करवाता है वह प्रतिदिन गौ, भूमि, स्वर्ण और वस्त्र के दान के फल को प्राप्त करता है। विद्याहीन व्यक्ति धर्म तथा अधर्म का निर्णय नहीं कर सकता, इसलिए सदा विद्या दान में तत्पर रहना चाहिए। ब्रह्मा आदि सभी देवता विद्या दान में प्रतिष्ठित रहते हैं। विद्या दान करने वाला व्यक्ति
एक कल्प तक विष्णु लोक में पूजित होता है और पुनः भूलोक में जन्म लेकर दाता, भोगी, रूप सौभाग्य युक्त, दीर्घायु, निरोग और पुत्र पौत्र युक्त धर्मात्मा राजा होता है।